ओम। आज कौन सा दिन है? हाँ, सतगुरुवार। कौन सा दिन है? नवरात्रि का पहला दिन। हाँ, इसका मतलब क्या है? नवरात्रि, 9 देवियों की पूजा। हाँ, नवरात्रि का प्रथम दिन। देखो भक्ति मार्ग में कितना धूमधाम से नवरात्रों को मनाया जाता है। मानो 9 रोज किस पे रहते हैं? हाँ, उपवास रहते हैं, फल पे रहते हैं, लेकिन बीच बीच में बच्चे कुछ खा भी लेते हैं ना। पर वास्तव में तो अगर नवरात्र रखते हैं तो फल पे रहना चाहिए, है ना। नौवा जो सतयुग का ये 8 जन्म होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी राज्य होता है और फ्रूट खाते हैं। तो सतयुग में क्या खाते हैं? फल खाते हैं ना। सतयुग में क्या होता है? किस चीज का सेवन करते हैं? इसलिए जो नवरात्रि रखते हैं उनको और कुछ नहीं खाना चाहिए, उनको सिर्फ फल खाना चाहिए, सिर्फ फल का सेवन करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है, जरूर लक्ष्मी ने भी फल खाया होगा, इसलिए आज उसका व्रत रखते हैं कि लक्ष्मी ने फल खाया था, तो हम भी क्या कहेंगे? सतयुग में क्या किया था? फल खाया था। इसलिए हम भी क्या करते हैं? 9 दिन के लिए लक्ष्मी बन जाते हैं 9 दिन के लिए नारायण बन जाते हैं, तो फल खाते हैं। पर उसमें भी देखो, भक्ति मार्ग में भी एकमात्र फल खाने की तपस्या भी कितनी बड़ी तपस्या है। उनको उनके मन चाहा फल मिल जाता है। जरूर वो कुछ मांगते होंगे, जरूर कोई कड़ी तपस्या कर रहे हैं। बाकी फल खाना कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है, अनाज छोड़ना कोई बहुत बड़ी मेहनत वाला काम नहीं है, ये तो सिंपल काम है। सतयुग कलयुग में बस सतयुग के कुछ नियम को फॉलो करना है। पर देखो उसमें भी क्या मिल जाता है? उसका भी फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अंतर्मन से कर रहे हैं, सच्ची भावना से कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? इसलिए उसमें फल खाते हैं। नवरात्रों में क्या खाते हैं? और देखो, फल खाने से आप 9 दिन फल खा के देखो, क्या होगा? क्या होगा? एनर्जी लेवल बढ़ती है। एनर्जी लेवल बढ़ता है, देवी जैसे दिखने लगेंगे, देवता जैसे दिखने लगेंगे, क्योंकि आत्मा की चमक बढ़ जाती है, शरीर की चमक बढ़ जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फल खाना 9 दिन तक भूखा रहना, ऐसा नहीं है। ये अगर ये कोई करे तो ये अच्छी बात है। इसको बोलते हैं हठ योग। वास्तविक हठ योग नहीं है, ये तो राजयोग है। हाँ, ये तो राजयोग है। अब बोलते हैं नहीं बाबा ने हठ योग नहीं सिखाया। बिल्कुल नहीं सिखाया, हठ योग नहीं सिखाया। पर ये भी तो नहीं कहा कि भर भर के खाते रहो जब समय मिले। देखो मधुबन में क्या चल रहा है, बनाते जाओ, हर टाइम मुंह पे ही हाथ रहेगा, बस नहीं बोल रहे। देखो मधुबन की हालत, फिर बीमारियां कितनी आती है, कितनी बीमारियां आती है। सारा रोज तो रसोई में चला जाता है, बाबा को कहाँ से याद करेंगे, भला सेवा कहाँ से करेंगे। हाँ, शरीर भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा? अब ये बताओ, फिर अब ये सारे पकवान तो सतयुग में मिलने वाले नहीं है, वहां तो क्या होगा? हाँ, वहां तो फल। तो हम तो ये बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन कमाल की बात क्या है? कमाल की बात बताएं क्या? क्या बताएं कमाल की बात? कमाल की बात ये है, अगर सेंटर की सभी बच्चियों को कहा जाए जैसे आपके भक्त 9 दिन फल पे रहते हैं, आपको भी 9 दिन फल पे रहना है। ये कमाल की बात है। आपके भक्त इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कितनी करनी चाहिए? जितनी भी सेंटर पे रहने वाली देवियां हैं, जो देवी देवता बनने की पढ़ाई कर रही है, ये देवताएं हैं, हाँ, तो
क्या होगा, हालत कैसी होगी, हाँ? लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि आप भी कोशिश करो। सारा संसार में नवरात्रों के व्रत रखे जा रहे हैं, फल फ्रूट का सेवन हो रहा है, तो क्या 9 दिन आप, कोई बच्चे बोलेंगे देखो बाबा भक्ति मार्ग सिखा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, यही तो आपको आगे आने वाले समय में करना है। हाँ, ये तो एक बात बताओ, आपके भक्तों में इतनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है कि वो 9 दिन अनाज का सेवन नहीं करेंगे। हाँ, जब आपके भक्तों में इतनी दृढ़ता है तो पूर्वजों में कितनी दृढ़ता होनी चाहिए, कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। फल क्या देता है? जो उनकी मांग पूरी होती है भक्ति मार्ग वालों की, जो वो कुछ भी मांगते वो उनको मिल जाता है 9 दिन के बाद या 9 दिन के अंदर, वो फल खाने से नहीं मिलता, वो दृढ़ता से मिलता है। आपको समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? वो जो उनको जो मन चाहा जो फल मिलता है वो उनको फल खाने से नहीं मिलता, वो किससे मिलता है? वो उनकी दृढ़ता से मिलता है, वो उनके दृढ़ संकल्प से मिलता है। बाकी अगर कोई सोचे कि फल खाने से मिलता है तो ये मूर्खता करेंगे। कोई खाना पीना ना खाने से और खाने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। फल की प्राप्ति कहां से होती है? उसके पीछे की दृढ़ता, उसके पीछे की भक्ति भावना, उसके पीछे का पावरफुल संकल्प, इससे मिलता है। लेकिन अपने मेजॉरिटी ब्राह्मण परिवार में यही नहीं है। क्या नहीं है? दृढ़ता। एक दिन हवा में बोलेंगे हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 2 दिन के बाद कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। इसलिए तो सतयुग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सतयुग? अगर अब आपको कहे कि आपको मीठा बिल्कुल बंद करना है तो आपके अंदर दृढ़ता आएगी? एक दिन भी नहीं खाना है मीठा, जरूर आएगी। अगर हाँ, आप इतना दृढ़ संकल्प करो, उसके बदले आपको स्वस्थ हेल्थ मिलेगी, आपका स्वस्थ शरीर मिलेगा। जो आप डॉक्टरों से लेने जाते हो, जो आप बाहर से लेते हो दवाई, वो आपकी छूट जाएगी। समझ में आ रहा है? गाड़ी में जो पेट्रोल डालोगे वही गाड़ी चलेगी। अगर आपने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया तो गाड़ी का क्या हाल होगा? इंजन बेकार हो जाएगा। इंजन बेकार हो जाएगा। और अगर डीजल की जगह मिट्टी का तेल डाल दिया तो क्या हाल होगा? बिल्कुल बेकार। हाँ, समझ में आ रहा है? हमारा शरीर और हम बनने वाले क्या है, मेन बात अपना रास्ता देखना है। अनाज कम से कम खाना है, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाना है, इस चीज का। अनाज दिन में एक बार करोगे थोड़ी मात्रा में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फल आप खा सकते हो, जूस आप पी सकते। ये देवी देवताएं 150 साल तक कैसे जीवित रहे भला? क्या कारण रहा उनका? खाना नहीं है, सिर्फ फल ही खाते थे। समझ में आया? ये जो साधु महात्मा जंगल में बैठ तपस्या करते हैं और इतनी उम्र उनकी हो जाती है, वो क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डाला, मिट्टी का तेल नहीं डाला। इस कलयुग की आने की निशानी। आज छोटे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं, 60 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। ये सब चीजें क्या है? हाँ, अपने खान पान पे विशेष देखो। मान लीजिए आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आप चलाते हो, चलाते जाओ। आपको पता है ना कि आपकी गाड़ी में क्या डलने वाला है, डीजल की है या पेट्रोल की है, पता है ना? जब आपको मालूम है जिस गाड़ी को, जिस वाहन को आप चला रहे हो उसमें डीजल डलने वाला है या पेट्रोल डलने वाला है, तो क्या आपको अपनी गाड़ी का आइडिया नहीं है कि मेरी गाड़ी को क्या जरूरत चाहिए है? मेरी गाड़ी को क्या लगेगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या डीजल है या मुझे क्या डालना है, ये सब के लिए। इसलिए भक्तों को भक्ति का फल ज्यादा क्यों मिलता है?
कोई बच्चे बोलते हैं ज्ञान में आने से हमारा ये हो गया। ज्ञान में आने से कुछ नहीं हुआ। ज्ञान में आने से दृढ़ता का नशा डल हो गया और क्या हुआ? सब खत्म। आपको मिला तो बहुत बड़ी वो थी, उपाधि मिली थी, पर वहां पे बैठ करके हम क्या सोचने लगे, बस अब कुछ चाहिए ही नहीं, अब क्या चाहिए, जो मर्जी करो करो ऐसे करो। वो दृढ़ता खत्म हो गई। और भक्तों में क्या हुआ? दृढ़ता बढ़ती गई। देखो 9 दिन वो करते हैं और 9 दिन में ही उनको वरदान मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो मेजॉरिटी ब्राह्मणों में किस चीज की जरूरत है? दृढ़ता की। अब आओ आत्मा की नेचर पे। एक दिन पूरा दृढ़ संकल्प रखो, कुछ भी हो जाए मैं मुख से कभी अपशब्द नहीं बोलूंगा या कुछ उल्टा नहीं बोलूंगा। मन को ऑर्डर दे दो, आज मेरी प्रति किसी के लिए कोई चलायमान नहीं होगी और व्यर्थ नहीं सोचना। जैसे शरीर को, जब तक आप शरीर को बांधना नहीं सीखोगे तब तक मन को बांध नहीं सकते। जब तक आप शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तब तक मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, भागता रहेगा। तो क्या करना है? क्या करना है? शरीर की कर्मेंद्रियों को पकड़ के खींचना। जो ज्यादा चलायमान है, चाहे आंख, चाहे कान, चाहे मुख, चाहे जीवा, उसको पकड़ लो। फिर देखो आपको योग करने की मेहनत नहीं लगने वाली, आपकी अवस्था चलती फिरती बन जाएगी। हाँ, समझ में आया? समझ में आया? तो क्या करना है? मैया नहीं हूं, तो आपके भक्त आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। कम से कम 3 घंटा बैठ पूरे नवरात्रों में सभी भक्तों को साकाश देने का कार्य करना। कम से कम हमने 3 घंटा बोला, कम से कम 3 घंटा, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, डेली, रोज, ठीक है। 3 घंटा बैठ सभी भक्तों को साकाश देने का कार्य। पर्टिकुलर एक को फोकस नहीं करना है, एक सृष्टि को फोकस करना है जिससे सारी आत्माएं जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आज से ये संकल्प करना है। आप चाहे रेलगाड़ी में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन आपको बैठ करके बिना टेलीफोन के आपको चारों तरफ साकाश देना। ये समय है मैसेज पहुंचाने का। पूछो क्यों? क्योंकि इस समय सभी मेजॉरिटी आत्माएं भक्ति में लीन है, अनाज नहीं खा रही, मन में भावना है, तो वो जल्दी आपका मैसेज को पकड़ेंगे। ये समय है, सही सेवा करने का समय यही है। इस समय सभी मेजॉरिटी आत्माएं के मैसेज को बहुत जल्दी कैच करेंगी। हाँ, ये सेवा का समय है। तो बैठो, बैठ करके सभी को मैसेज पहुंचाओ कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। आप सृष्टि बदलने में नहीं आए तो क्या हुआ, पर उद्घाटन में तो पहुंच जाए। हाँ, सृष्टि स्थापना में फाउंडेशन में नहीं आए। जरूरी नहीं है ना फाउंडेशन में सब पहुंचे। आप बिल्डिंग बनाओ, फाउंडेशन डालो तो सभी थोड़ी खड़े रहेंगे, लेकिन भीड़ कहाँ लगती है? जब रिबन कटता है। जब रिबन कटती है, ओपनिंग होती है, भीड़ तब लगती है। फाउंडेशन में सब नहीं पहुंचते। तो अब क्या करना है? ये 9 दिन पूरा 3 घंटा लगातार बैठ, लगातार नहीं, 1-1 घंटा भी बैठ सकते हो आप। तो सभी को आह्वान करना है कि ओपनिंग होने वाली है,
सतयुग के रिबन कटने वाले हैं। आप जल्दी आओ, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा स्वर्ग का गेट खोल रहा है। सभी शक्तियों को लेकर, सभी देवताओं को लेकर, देवियों को लेकर स्वर्ग की रिबन कटने वाली है। तो आप सभी पधारो, आओ। ठीक है, क्या करना है? क्या करना है? ये मैसेज सबको भेजना है। कैसे? आकाश के द्वारा। जैसे किसी को पत्र पहुंचाते हैं, आपको मैसेज भेजने का एक और तरीका हम बताते हैं। आप बोलो मन में कुछ और आए मन में, तो आपको कौन सा मैसेज, मानो आपने अपनी आंखें बंद की है और आप लिख रहे हो। आपने लिखा 10 लाइन 15 लाइन लिखी और उस मैसेज को ऐसे हवा में उड़ा दिया, ठीक है, और उड़ते उड़ते उस पन्ने के करोड़ों पन्ने बन गए और करोड़ों पन्ने हर एक आत्मा के हाथ में जाकर के रुक गए और वो आपका मैसेज क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आपके मन की लिखित ऐसी होगी, जिसको जो भाषा आती है उसके हाथ में वही भाषा का पन्ना पहुंच जाएगा। जिसको जो बोलना आता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़, जो भी भाषा, आप लिखो अपने में और लिखो बाबा की याद में अपने मन में पन्ना और फील करो वो उड़ता हुआ जा रहा है और उसके करोड़ों पन्ने बन गए और हर एक आत्मा के हाथ में वो पन्ना आ गया और वो पढ़ रहा है। और ये गया आपका निमंत्रण पत्र, पधारो, स्वर्ग का उद्घाटन होने वाला है। समझ में आया? अगर किसी को ऐसे मैसेज पहुंचाने में प्रॉब्लम है तो ऐसे मैसेज पहुंचाओ, ठीक है। और किसी को मन में लिखने में प्रॉब्लम है तो हाथ में लिख लो। हाथ में लिख करके रख दो बाबा के सामने और बैठो बढ़िया 2-3 घंटा और रोज फील करो, रोज चिट्ठी जा रही है, रोज टेलीग्राम हो रहा है, रोज पत्र जा रहा है, ना कोई पोस्ट ऑफिस, ना कोई डाकिया, ना कुछ, बस हवा में जा रहा है, उड़ रहा है, जा रहा है और पहुंच रहा है। ये नवरात्रों में आप बच्चे बैठकर सेवा करो और फिर देखो कमाल इस सेवा का, कमाल भी देखना। पर जैसे भक्तों में दृढ़ता है ऐसे बच्चों में दृढ़ता होनी चाहिए। हाँ, जैसी दृढ़ता भक्तों में है ऐसी किस में होनी चाहिए? ऐसी बच्चों में दृढ़ता होनी चाहिए मैसेज पहुंचाने की। समझ में आया? समझ में आया? फिर एक और तरीका हम आपको बताते हैं। जाओ सूक्ष्म वतन में, आओ बैठो, हाँ, पहुंचो सूक्ष्म वतन में और बाबा को रखो सामने, हाँ, और कहो बाबा क्या आपकी थोड़ी खोज मिल सकती है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? बाबा क्या आपकी थोड़ी खोज मिल सकती है? कुछ पत्र पहुंचाने हैं तो अनुभव करो। बाबा कहेगा हाँ मैं देता हूं, जाओ। सारे डाकियों को ऊपर से भेजता है। हाँ, जो भी डाकिए हैं, जो भी पत्र पहुंचाने वाले हैं, तो क्या करो, है लिख करके पत्र भेज दो उनको। जाओ, इस संसार के अंदर कोई भी एक ऐसी आत्मा ना बचे जिसको परमात्मा संदेश ना मिले, जिसको स्वर्ग का रिबन काटने का निमंत्रण ना मिले। समझ में आया? तो आप बच्चे इस तरीके से भी सेवा कर सकते हो। सेवा करने के बहुत उपाय होते हैं, बहुत, पर करे तो
अगर करेंगे नहीं तो एक बात बताओ, आप जब किसी के घर में चिट्ठी पहुंचाते हो तो पहले आपके मन में आता है ना कि फलाने को चिट्ठी भेजनी है, कोई फंक्शन रखा है, प्रोग्राम रखा है, पहले मन में आया। फिर हाथ ने क्या किया, फिर हाथ ने डायरी पेन उठाया और क्या किया, चिट्ठी लिखी, और फिर उन हाथों ने पता लिखा, एड्रेस लिखा और डाकिये को दे दिया, जाओ चिट्ठी दे के आओ। हाँ, आपकी दी हुई चिट्ठी पहुंचेगी ना, आपको भरोसा है, आपने अपनी तरफ से चिट्ठी दे दी, वहां पहुंच जाएगी, पहुंचती है। हाँ। फिर वहां से पत्र भी आता है, फिर वहां से मैसेज भी मिलता है। यहाँ के डाक देने वाले गड़बड़ कर सकते हैं, पर ऊपर के डाक देने वाले कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। समय से पहले आपका डाक सभी से पहुंच जाएगा। तो क्या करो, क्या करो, ऊपर में जो भी है सबका बोलो, बाबा अपनी टीम दे दो, मुझे क्या करना है, पत्र लिखना है। तो हकीकत में पत्र लिखो और सूक्ष्म में पार्सल कर दो, तो हर किसी के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि जो पत्र आप इन हाथों से लिख रहे हो, वो पत्र आपके अंदर, आप जो सूक्ष्म शरीर, वो तीनों उस पत्र को लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपने लिखा हाथों से, पर छप गया सूक्ष्म में, और चिट्ठी चली गई सूक्ष्म वतन से फिर हर किसी के पास। तो आपकी सेवा 9 दिन तक यही रहेगी कि समस्त संसार की आत्माओं को मैसेज पहुंचाना। अब वो रेडी है आपका मैसेज लेने के लिए। अगर आप सोए रहे तो बोझ आपके ऊपर जाएगा, उनके ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि भले ये समय कभी कभी आता है, पर आता जरूर है। अभी समय है मैसेज पहुंचाने का समय। अगर अभी नहीं पहुंचाया तो नहीं पहुंच पाएगा। सही समय होता है ना, अभी ये समय चल रहा है ना। पूरे संसार में कहो या अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कहो, या देश विदेश में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, रख रहे हैं। भक्ति है, भावना है, तो इससे आपकी भावना उनकी भावनाओं के साथ जुड़ेगी, आपकी दृढ़ता उनकी दृढ़ता के साथ जुड़ेगी, आपके विचार उनके विचारों के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जो पूर्वज होते हैं वही सोच पत्तों में पहुंचती है। जो पानी नीचे जाता है वही पानी ऊपर पहुंचता है। ऐसा ना हो जड़ सूख जाए और पत्ते हरे भरे खड़े रहे, ये भी, लेकिन वो भी कब तक खड़े रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी हमें समय है, अच्छे से समय है, इस समय को सफल करो और मेजॉरिटी को मैसेज पहुंचाओ। मैसेज पहुंचाने वाले बाबा बैठा है, सबको मैसेज पहुंचाएगा, पर संकल्प आपका चाहिए, ये याद रखना। अब कोई हमें कहेगा तभी तो किया जाएगा ना। अगर कोई बुलाएगा नहीं, पत्र देगा नहीं, तो जाएगा कैसे? वो तो फिर वही साक्षात्कार का। तो अभी जो समय आया है ना, ये साक्षात्कार का भी समय आया है, तो मेजॉरिटी बच्चों को साक्षात्कार भी मिल जाएगा। ठीक है, उस साक्षात्कार के द्वारा वो पत्र भी उनको पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको कमाल देखनी है तो करके देखो, अगर नहीं देखनी है तो भले मत करो। ये मत सोचो कि मेरा मैसेज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये नहीं सोचो। ये सोचो अगर मैंने भगवान को अपना मैसेज पहुंचाया है, फरिश्तों को अपना संदेश दिया है, तो नो डाउट, कोई शक ही नहीं है, 100 नहीं 200% निश्चय है कि मेरा मैसेज समस्त संसार में सभी आत्माओं के जरूर पहुंचेगा। ठीक है, और सोचो आप कितने बच्चे बैठ के इस कार्य को करेंगे, जितने भी करेंगे। जब किसी के पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चिट्ठी जाएगी तो उसको रिएक्शन तो जरूर करेगा ना। अगर 100 बच्चे भी बैठकर या 200 बच्चे भी बैठकर वो ये सेवा करे
तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन जरूर होगा। दुनिया में 2-4 चिट्ठी से इंसान हिल जाता है, अगर 200 चिट्ठियां जाएंगी तो क्या होगा? ठीक है, तो अभी क्या करना है? बैठकर क्या करना है? सकार देना। दृढ़ता रखनी है। दृढ़ता जो आपके भक्तों में भरी हुई है वो बच्चों में नहीं है। बच्चे अलबेले हो गए और भक्त स्ट्रांग हो गया। आगे बढ़ रहे। भक्त आगे बढ़े, बच्चे पीछे रहे। तो बच्चे बने हो पर दृढ़ता को क्यों छोड़ दिया? हाँ, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछना है? बाबा जी एक प्रश्न मुरली में बन गया। बाबा ने बताया कि सतयुग में कोई विधवा नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या? तो एक साथ शरीर छोड़े, हाँ, इसका राज बताइए। तो आपको इतनी टेंशन क्यों होती है? टेंशन नहीं बाबा, ये जानना चाहते हैं। नहीं कि विधवा नहीं होगा तो अच्छी बात है ना, विधवा नहीं होगा। विधवाएं रोती है, दुखी होती है ना? विधवा होती है, दुखी होती है, वो क्यों होती है और वो क्यों रोती है? क्योंकि पति में जास्ती मोह रहता है। ठीक है, और वहां रोने की बात ही नहीं है। ये अकेले आए थे, अकेले जाने का जो लेसन है ये द्वापर युग से शुरू होता है, सतयुग में नहीं होता है। सतयुग में तो चलो ठीक है, एक के बाद या 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद एक दूसरे का शरीर छूट गया तो कोई दिक्कत, इच्छा होती है वहां पर कि भाई आपको पहले जाना तो जाओ, मैं रोऊंगी नहीं या मैं रोऊंगा नहीं। आपको पहले जाना तो आप जाओ। तो जिसकी इच्छा है जिस तरीके से जाना। अब यहाँ थोड़ी है कि मेरा पति मर गया तो मैं रोऊं या मेरी पत्नी मर गई। वहाँ तो स्वतंत्रता है, वहाँ ये स्वतंत्रता है कि कोई कभी भी किसी समय अपने शरीर की इच्छा अनुसार, इसलिए तो बोलते हैं ना अमरलोक क्यों बोलते हैं उसको? अमरलोक का मतलब क्या होता है फिर बताओ? अमरलोक का अर्थ ये होता है कि वहाँ इच्छा मात्रम अविद्या का वरदान हर किसी को प्राप्त होता है, राजा रानी प्रजा सभी को। हाँ, बस उसमें एक नियम होता है कि आप बाल अवस्था में शरीर नहीं छोड़ सकते। जैसे ही समय नजदीक हुआ वानप्रस्थ हो, आपकी इच्छा है। जैसे कि यहाँ पे एक राजा 60 वर्ष से पहले संन्यास नहीं ले सकता। हाँ, 60 वर्ष से पहले वो जंगल में नहीं जा सकता, ऐसे बोलते हैं। यहाँ इस द्वापर युग की दुनिया को इस हिसाब से बोलते हैं, है ना? ऐसे सतयुग में होता है, जब तक जीवन राज्य कारोबार चलता है तब तक। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप बैठना चाहो, आप रहना चाहो, आप दुनिया देखना चाहो और आप जाना चाहो, वो आपकी इच्छा है। पर वहाँ इच्छा भी बड़ी अच्छी ही होती है और वहाँ इच्छा भी होती नहीं है कि भाई इच्छा क्या है। वहाँ तो ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता है। ठीक है, आने जाने का, चलने का। और करवा चौथ का दिन है। वाह, करवा चौथ का दिन है। पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हाँ, शाम को ही तो उठती है। ये कलयुग की रस्म रिवाज है। ये देखो कमाल की बात है ना, सभी साधुओं ने क्या रस्म बनाई। ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलोगे आप? कमाई का। पुरुषों ने अपने लिए, भाई तुम व्रत रखो, मैं नहीं रखूंगा। हाँ, अपना काम संभालना, शाम को ही आता है, उसी समय अच्छे से खाता पीता है पूरे दिन और फिर शाम को आकर के, हाँ, बेचारी वो सारा दिन भूखा बैठी रहती। ज्यादातर स्त्रियों को ही सारा भक्ति में ये करती है। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई आप भूखे हो तो हम भी भूखे रहेंगे। वो साथ देने वाले होते हैं कि आपने कुछ नहीं खाया तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे, वो साथ चलने वाले। अब जो ऐसे बोलते हैं, अच्छा अगर किसी ने गलती से व्रत नहीं रखा तो अच्छा आप तो चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं इसलिए आपने व्रत नहीं रखा। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बेचारे को मजबूरन रखना पड़ता है। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं,
सती होने का जो प्रोग्राम था, स्त्री ने अपने आप चुना कि भाई हम किसी दूसरे पुरुष के हाथ में नहीं जाएंगे, या कोई हमारी देह को, मृत्यु देह को भी कोई हमारी देह को नहीं छू सके। इसलिए उन्होंने सती प्रथा का अपने आप में लिया है कि भाई वैसे सुसाइड करेंगी, पानी में डूबेंगी तो भी भूत राक्षस है, शरीर को तो फिर भी छुएंगे है। इसलिए उन्होंने क्या लिया, संस्कार जो मरने के बाद होता है वो जीते जी कर लेंगी। लेकिन बाद में क्या किया, पुरुषों ने क्या किया, जबरदस्ती करके उनको सती कराया। ये जबरदस्ती वाला जो सिस्टम है ना, ये गड़बड़ होता है। अब ऐसे ही करवा चौथ में क्या करते हैं, हाँ? पहले कुछ कुछ चीजें उसके साथ जोड़ते हैं, अभी तो क्या बोलते हैं, रखो जबरदस्ती। बेचारी भूखी इतनी होती है तो छुप छाप के कुछ खा पी भी लेती है। हाँ, तो कोने में जाकर के कुछ गटक के आ जाती है, बोलती है हाँ मेरा व्रत है। तो वो क्या करेगी, अब उससे रहा नहीं जा रहा है, वो भूखी है, तो उसके साथ जबरदस्ती करने से क्या मतलब है। तो ये कहानियां चलती है, कोई भी जबरदस्ती थोड़ी होती है। अब किसी का मन है रखे, किसी का मन है नहीं रखे। अब ऐसे थोड़ी होता है कि व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब किसी के पति तो उसी दिन मर जाते हैं, हैं? तो फिर आसपास वाली बच्चियां बोलती है जरूर इसने कुछ खाया होगा इसलिए इसका पति मर गया, ऐसा भी बोलते हैं। पत्नी का लंबा जीवन मिले इसके लिए तो पति नहीं, वो तो समझता है एक जाए तो दूसरी आए, है ना। जुत्ती समझता है कि भाई एक निकाले तो दूसरी खरीदे। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं आज के समय में, आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे भी हैं जो रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं। ये तो द्वापर युग से शुरू हुआ। बाकी अगर करवा चौथ है तो वो आपको पहले देखना था, हाँ। तो जिनका है उनको कहो भल फिर भी आओ, अमर पति मिला है और अमर पिता मिला है। तो उनको कहना कि बाबा से मिलने जरूर आना। ये जो पति है दुनिया के वो तो हर जन्म में मिलेगा, पर ये जो परम पिता या परम शिक्षक है, सतगुरु है, पति है, वो आपको एक ही बार संगम युग में मिलेगा। ठीक है, आप जरूर आना। और फिर भी अगर आपको फास्ट रखना है, व्रत रखना है, भले रखना, आप शाम को अपना सामान लेके आए, जो भी आप करते हैं, तो आप अपना व्रत जरूर खोल लें। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक दिन टाइम तो चेंज नहीं करना है, टाइम चेंज करो। अगर सवेरे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास वाले भी बच्चे आकर के चले जाएंगे। हाँ, जो आसपास वाले बच्चे हैं वो आकर के, जिनको घर जाना है वो घर भी जा सकते हैं। तो आप सुबह का रख सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, ताकि शाम को आप अपनी व्यवस्था जिस हिसाब से करना चाहो करें। अच्छा, और कुछ? बाबा एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, जैसे शिव बाबा में स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों, हाँ, वैसा ही हर आत्मा में भी दोनों शक्ति होंगी, इसलिए तो दोनों शरीर ले पाते, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों संस्कार दे पाते। हाँ, और हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। हाँ। उसका ज्ञान आत्मा में होती होगी। देखो बच्चे, ये जैसे शिव बाबा निराकार शिव है, ठीक है, वो आत्मा को पैदा करता है, ठीक है, जिसमें संस्कार दोनों होते हैं। धरती पे आते हैं, वो अपने संस्कार अनुसार फिर जन्म भी लेते हैं, ठीक है, कोई स्त्री, कोई लक्ष्मी, कोई नारायण, कोई ऐसे, क्योंकि ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी तो सृष्टि का सर्जन होगा। अब सारे पुरुष आ जाए तो सृष्टि कहाँ से चलेगी, है? तो स्त्री का होना प्रथम वो जरूरी है, क्योंकि पुरुष से थोड़ी सृष्टि किससे कहाँ से चलती है ना? माता से सृष्टि चलती है, प्रकृति से सृष्टि चलती है। अब एक बात बताओ, अगर इस प्रकृति में भी तो दोनों ही चीजें हैं ना, है ना, तभी तो वो स्त्री को भी पैदा कर सकती है, स्त्री और पुरुष को भी पैदा कर सकती है। पौधे में भी होता है, हाँ, फूल में भी होता है, अलग तो इसलिए आत्मा में भी ये संस्कार होते हैं, है ना। और कुछ कोई समाचार सेवाओं के बारे में? कल गए थे लेकिन हाँ, कोई मिला नहीं मुझे।
अच्छा, कोई बात नहीं, समय पर सारी चीजें होती हैं। सभी सेवाएं अच्छी करो, मनसा वाचा कर्मणा से अच्छी सेवाएं करनी है। हम ये मैसेज देंगे कि आप मेजॉरिटी के अंदर एकता नहीं है, ठीक है, संस्कारों की एकता नहीं है, संस्कार मिलन की कोई रास नहीं है आपस में। तो हम आप बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा मिलने से कुछ नहीं होने वाला, निश्चय करने से भी कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप संस्कारों को नहीं मैच करते, नहीं मिलाते, एक दूसरे के संस्कारों को नहीं समझते और एक दूसरे को नहीं समझते, तब तक कोई फायदा नहीं है। पुरुषार्थ सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, सतयुग में चल रहे हैं। बात बात छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, अपना ही थोपना, मेरी ही मानी जाए, मेरा ही डिसीजन सही है, मेरी बात को किया जाए, ये सही नहीं है। मैं ही राइट हूं, मेरे अलावा कोई और सही हो नहीं सकता, आप रोंग हो। जब आप राइट हो तो सामने वाला रोंग कैसे हो सकता है? इस चीज को समझो। अगर आप राइट हो तो सामने वाला रोंग नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से राइट है और आप अपने हिसाब से राइट हो। लेकिन आप मैचिंग कर लो, क्योंकि आप दोनों बाबा के या जितने भी आपस में बच्चे हैं, क्या आप बाबा के हिसाब से राइट हो? आप राइट हो और वो रोंग है, ये कोई बात नहीं है। इस चीज को खत्म करना है। क्या हम सब, हमारी सबकी सोच बाबा के अनुसार राइट है, बाबा के अनुसार ठीक है? तो ये सोचना, आप सही कर रहे हो या मैं गलत हूं, या मैं गलत हूं या आप सही हो, ये आप और मैं में ही झगड़ा होता है। पर जहां बाप आता है ना, वहां सारे झगड़े की सब खत्म। आप और मैं, ये दो है झगड़े के कारण, और बाप है सारे झगड़ों का निवारण। तो अब निवारण को देखते नहीं है बच्चे, पर आप और मैं के कारण में ही उलझे हुए हैं। चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो मधुबन में हो, चाहे वो मधुबन के बाहर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये आप और मैं के कारण को खत्म करो। बाप बैठा है निवारण करने वाला। अगर कभी कुछ समझ नहीं आए तो मुरली उठाओ और पढ़ो, सारे निवारण आपको आप ही मिल जाएंगे। पर कमाल की बात क्या है, आप और मैं, ये अभिमान कभी मुरली उठाने ही नहीं देता। आप और मैं, ये जो कारण है, ये कभी आपको मुरली पढ़ने ही नहीं देता। अगर मुरली पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बस ये सोचते हैं मुरली से ज्यादा मुझ में ज्ञान है। तो मुरली जो है, ये जो बाबा सुनाते हैं, ये सुनो, सारे कारण के सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सबकी हालत यही है। ये जो बाप मैसेज दे रहे हैं, समझना, जो भी बच्चे आबू में हैं, आबू के बाहर हैं, जो बाप से मिलते हैं, मिलन मनाते हैं, या कहीं पर भी है या कोई भी है, ये आप और मैं ठीक, आप सही, आप गलत, मैं गलत, ये सब चीजों को बंद करो। बाप क्या कहता है ये चीजें सुनो। जहां बीच में बाप आ गया, वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाती। तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे। ये कब तक रहेगा सबके जीवन में, ये देखते हैं। इस मैसेज को दिमाग में डालें और धारण करें और अपने आप को परिवर्तन करें। अगर परिवर्तन नहीं किया तो हम कहेंगे मिलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे थे वैसे के वैसे। परिवर्तन ही सब कुछ, सारा चीजों का आधार है। बाप होगा तो परिवर्तन होगा, बुद्धि में बाप होगा तो परिवर्तन होगा, और याद होगी तो परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है। जिसका काम में मन नहीं लगता, उसका मन जरूर कहीं और लगा हुआ है।
ठीक है, ये याद रखना कि जिनका काम में मन नहीं है, उनका मन कहीं और है, तो काम कैसे होगा? जब तक वहां से मन हटेगा नहीं, जब तक वहां से टूटेगा नहीं, तो मन काम में लगेगा नहीं। तो इसमें शक्ति देने की कोई जरूरत नहीं है, हम कितनी भी शक्ति देंगे कोई फायदा थोड़ी है। अब मटके में ही छेद हो तो पानी डालते रहो तो 2 मिनट में फिर खाली हो जाएगा। समझ में आया? उसकी रिपेयरिंग करवाओ। ये सारे टेलीफोन के कम से कम 10 से 15 बिल्डिंग बन सकती है। सही बोल रहे हैं। हाँ, एक 20 25 हजार 40 हजार। अरे ऐसे बात नहीं बोल रहे हैं हम, ऐसे ईंटों के जैसे लगाओ आप। समझ में आया? ये ऐसे ऐसे टेलीफोनों की कितनी बिल्डिंग बन जाएगी। रख के देखो, ईंटों की जगह इनको रख के देखो, 10-10 15-15 माले की बन जाएंगे। हाँ, बहुत 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ डबल। अरे किसी के पास 3 भी होते हैं, किसी के पास 4 भी होते हैं, किसी के 4 भी क्यों होते हैं। टेलीफोन एक से बात करेगा, उसका अलग रहेगा, दूसरी से करेगा, फिर तीसरी से करेगा, फिर चौथी से करेगा। अगर पहले वाली का टेलीफोन बिजी आए तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो पूरी सेटिंग करके रखते हैं आज की दुनिया में बच्चे। किसी का नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। हाँ, किसी का नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। बस सबकी पूरी बढ़िया एकदम सेटिंग करके रखते हैं। 3-3 4-4 5-5 नंबर लेके रखते हैं, है ना भाई। सबको सेट करके रखे, ये सारी चीजें होती है दुनिया में। वंडरफुल बात ये है, हर कोई सोचता है मेरी कहानी किसी को पता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, हर कोई सोचता है मेरे को कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई नहीं देख सकता। पर ये संसार है, ये संगम युग आ गया है, पूरा संगम युग शीश महल है। सबकी करनी धरनी एक दिन जरूर आमने सामने टकराई जाती है, वो उसके सामने, वो उसके सामने, फिर युद्ध होती है। फिर बाद में पता चलता है मैं गलत कर रहा था, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मैं गलत कर रहा था। आपने एक बार बताया, पकड़े जाते हैं तब पता चलता है कि मैं गलत था, है ना। तो सबकी, कोई बोलता है फलानी का फोन, कोई बोलता है उसका फोन, कभी बोलते हैं उसका फोन। ये सारी जो गंदगी जो है ना, ये सारी यहीं से निकली। टेलीफोन था तो अच्छा, और मैं कितना भी झूठ बोलूं। अगर इस चीज को भारतवासी अच्छी लाइन में यूज करते तो आज भारतवासी टॉप लेवल पे होते, सबसे हाई लेवल पे होते। हाँ, लेकिन क्या हुआ? सब गंदगी। कमाल है, विदेशी इनको बनाते हैं और भारतवासी इनको यूज करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो बना के अपना टाइम, अपनी जो माइंड की जो कलाकारी है उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। वो साइंस, अपनी साइंस बढ़ा रहा है, पर भारतवासी अपनी बुद्धि को घटा रहे हैं, डाउन। तो इसलिए वो ऊपर में है और सब नीचे हैं। क्यों? जितना उनको बनाने में टाइम लगता है उससे 1000 गुना ये बच्चे टाइम देखते हैं, चश्मे लग गए हैं, सब हालत खराब हो गया है। इतना समय टेलीफोन में देते हैं। अच्छी चीजों में देना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने की होती है, हाँ, और कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। पर लेकिन समय सबसे ज्यादा किस में जाता है? छोटे छोटे बच्चों को देखो, अगर माँ फोन छीन लेवे तो कुटाई कर देते हैं। हाँ, माँ को मारने में देरी नहीं करते, भाई बहन को मारने में देरी नहीं करते। तो ये हाल हो गया है दुनिया में। तो उसकी आदत बताने वाली भी बाबा माँ ही तो है। तो वही तो बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी माँ ही है, बाप भी है। बाप ही सबसे पहले खरीद के माँ थोड़ी लेके आएगी। पैसे तो बाप के पास है, ये ले बेटा, ये ले, तो फोन चल। इसका कहने का भाव अर्थ क्या है मालूम है? कि अगर बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल है, तो माँ बाप टेलीफोन दे करके उसके भविष्य को खत्म कर देते। ज्ञानी बच्चा है, अज्ञानी बच्चे हैं, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो माँ बाप, और उसके कारण कौन हो? वो बच्चा नहीं बनेगा कभी भी, याद रखना।
उसके भविष्य को नष्ट करने के जिम्मेवार माँ बाप बनते हैं। उस बच्चे के कर्तव्य को वंचित करने के जिम्मेवार माँ बाप बनते हैं। अगर आपने बचपन में ही इन सब चीजों का ध्यान दिया होता तो उसको लत नहीं पड़ती। पहले तो एक शराबी को फ्री में शराब पिला दो, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसके पीछे चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, उसको शराब चाहिए, उसको आदत पड़ गई है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा, धीरे धीरे उसके लिए वो खून भी करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे उसके लिए मारना भी शुरू कर देगा। तो कहाँ वो जाने वाला था और कहाँ पहुंच गया। तो ये जो चीज है ना, ये जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो दे दिया है, ये एक षड्यंत्र है, पूरे भारत को नष्ट करने का षड्यंत्र है। ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है कि बस क्योंकि मालूम है भारत भूमि पर जो पैदा होने वाले इतने बड़े बड़े वेद पुरुष, महात्मा, साधु, सन्यासी, हाँ, ऋषि, मुनि, तपस्वी और स्वयं परमात्मा इसी सृष्टि पे पैदा होते हैं। धर्म पिताएं सभी इधर ही पैदा होते हैं। तो अब क्या सोचा सबने, चलो ठीक है, अब वो जो कर्तव्य है फिर जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। जब तक अपना कर्तव्य वो सफल नहीं करेंगे तब तक वो जन्म लेते रहेंगे। तो ये षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र को कोई समझ नहीं पा रहा। इसलिए औरों को तो बोले क्या, अपने बाबा के बच्चे सारा दिन इसी में घुसे हुए हैं। चाहे मधुबन में देख लो, सेंटरों पे देख लो, सेवा छूट गई, लेकिन टेलीफोन, टाइम पास। हम तो ये सोचते हैं जब ये छूटेगा, जब ये टूटेगा, इसकी तार जब टूटेगी तब कितनी बुरी हालत होने वाली है। कितनों की तार, सांसों की तार छूट जाएगी। कोई तो मर ही जाएंगे, किसी को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आएगा। क्यों? क्योंकि आज सारा लेन देन, पैसों का भी लेन देन कहाँ से हो रहा है, इसी से हो रहा है। गया तो गया सब, तो कुछ नहीं है। चाहे कोई तो अरबपति हो, एक कनेक्शन टूटा, गया। तो ये सब चीजें ज्यादा बुद्धि में अटकना है ना। आज तो कोई 5 रुपए भी लो, अपना टेलीफोन दो, हम आपको ट्रांसफर करते हैं। 5 रुपए की चीज खरीद के भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पॉकेट में 5 रुपए भी नहीं हो तो आप कंगाल हो। भले बैंक में, अमीर तो बैंक वाले हैं, आप तो कंगाल हो। हाँ, आपको लगता है टेलीफोन में सारा पैसा है तो अमीर है, कुछ अमीर नहीं हो। जिसके पॉकेट में 5 रुपए भी नहीं, उससे बड़ा कंगाल भला कौन होगा। भले कितने भी सुंदर कपड़े पहने, कितना भी बन ठन के चले, अमीर कौन है? जहां आपका पैसा रखा है, बैंक वाले अमीर है। नहीं, इसको ये हालत घमंड है। भी है। बोलते हैं हमारे देश में सब डिजिटल है, हाँ। अमेरिका में भी इतना डिजिटल नहीं है। तो वही तो बोल रहे हैं, हाँ। सब कंगाल है। जो अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं वो सब कंगाल है। जिनको 5 रुपए भी टेलीफोन से ट्रांसफर करने पड़े तो फिर उनकी हालत क्या है। बस फर्क इतना है, आप, अरे आपसे ज्यादा पैसा तो आप वो भीख मांगने वाला ना कटोरे में पड़े होते हैं। हाँ, आपसे ज्यादा पैसे तो उसके पास पड़े होते हैं, कटोरे वाले के पास में। आपके पास क्या है? सोचो ना, विचार करो ना। जिस दिन तार कटी तो आपके पास क्या है? फिर आपसे ज्यादा अमीर तो वो जो रोज मांगता था वो हो गया। समझो इस चीज को, ये एक षड्यंत्र है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारे बैंक में से नहीं, आपके पास कुछ होना चाहिए। हाँ, अभी एक बात बताओ, आज से 100 या 200 या 500 वर्ष पहले कौन से कहाँ बैंक थी? ठीक है, बैंक ये 100 साल का नहीं है। सारी चीजें कहाँ रहती थी? अपने घर में घर रहती थी। में कुआं खोद कर रखते भले वो कहीं भी रखते थे, घर में रहती थी ना। हाँ, अब क्या हुआ, धीरे धीरे घर में चोरी होने लगी। तो सरकार ने सोचा लो हम सेफ्टी कर लेते हैं सबके धनों की, हम चोरी करें, हैं? वो दूसरे को भी हाँ। हम करते हैं। तो सरकार वो चोरी करती है, चोर तो चोरी है ना। अब हमें लगा कि भाई हमारा सबसे, लेकिन कमाल की बात है तो आज तो बैंक में भी डाकू हो जाते हैं, वो भी चोरी करके ले जाते हैं। तो आज से कोई 200 साल पहले कोई वो नहीं था कि भाई आपके पास ये सब चीजें थी या
बैंक था, ये सब सब घर में ही होता था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, कुछ भी घर में नहीं। नहीं, डर के कारण ही बैंक बुलाना, हाँ, घर में रखने में डर लगता है, अच्छा इसलिए वहां देते हैं, लेकिन उसके पहले उतना डर नहीं रहता। एक बात बताओ, विश्वास जहाँ वहाँ है ना, अब सबको भी भरोसा है ना, हम वही तो बोल रहे हैं। जिस दिन ये तार कटी उस दिन क्या करोगे? हाँ, क्या है आपके पास में? कुछ भी नहीं है। वही तो, अब सब तो इसलिए कहानी सही लागू है। किसकी दबी रहेगी धूल में, इसकी रजा किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, इसकी और आग किसकी आग जलाए। हाँ, यही होगा लास्ट। पर देखो, जिन्होंने किया, जिन्होंने रखा, वो अगर यूज नहीं किया, सेवा में नहीं लगाया, ये देखो, हर किसी के पास एक बैंक होती है आने और जाने की, है ना? क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। पर बच्चों ने क्या किया? सिर्फ जमा किया। डेबिट नहीं किया, हाँ, डेबिट नहीं किया। और सेवा में भी कैसे लगाया? किन के ऊपर लगाया? जो और धन देते हैं वहां पे सेवा में लगाया, वहीं पे तो लगाया ना। अरे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी चीजों को लेकर के, है ना? मान लीजिए कोई पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आप बढ़िया कोई स्कूल खुलवाओ, वहां पर उन बच्चों को पढ़ाओ जिनके माँ बाप आपको पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते। जब आपके पास इतना पैसा है, कम से कम वो जो जलाया उसका तो राख मिली ना। अगर उसकी जगह कुछ ऐसी चीज होती तो उसका तो पुण्य मिलता ना। हाँ, उसका तो अच्छा ही मिलता ना। बाबा उसका ऑप्शन गवर्नमेंट कुछ ने भी दिया था है। कि आप किसी को अगर पैसा आपके पास है, जलाने से बेटर आप किसी गरीब को देते थे थोड़ा, तो अपने अकाउंट में डाल के सफल कर लेता। तो उनको ये लगता ना कि भाई सबको लगता है इनके पास इतना पैसा है, हाँ, तो बात भी तो कुछ हो जाती है ना। इनमें तो डर- खैर कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा की सीन है, ठीक है, ये भी ड्रामा है। जो भी है, हर कोई आत्मा का अपना अपना रोल है, वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनको बजाने दो। पर हमें क्या करना है ये देखना है, ठीक है? मेन बात है कि हमें क्या करना है। हाँ, हमें क्या करना है ये देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपए भी आपकी पॉकेट में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ बैंक में डाल दो, आपके पास भी कुछ होना चाहिए, ठीक है? शरीर को बीमार करने वाली कितनी चीजें हैं? बहुत सारी। 5 इंद्रियां, कौन सी बताओ, गिनती कराओ। आँखें, कान, नहीं, शरीर को बीमार करने वाली चीजें, खान पान के बारे में। तेल, घी, चीनी, नमक, नमक। दूध, खा सकते हैं। गलत? दूध दूध दूध, हाँ, दूध क्या है? दूध और दूध की चीनी। आप रोज दूध घी पनीर रोज खाओ, आपको क्या क्या बीमारी लगेगी बताओ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती और मोटापा, और श्वास की तकलीफ, ब्लॉकेज हो जाएगी सब। एक ही चीज बताओ क्या होता है? हाई में सर नींद बहुत आती है, मोटापा बढ़ता है, और मोटापे से फिर मंद बुद्धि हो जाती है। हाँ, बुद्धि मंद होती हाँ, मोटापे से फिर सारी बीमारियां आ जाती है ना। ज्यादा तेल खाने से, ज्यादा चीनी खाने से, अच्छा अभी हम चलते हैं। वाह, घर में लक्ष्मी है, हाँ, बराबर लगाई है। हाँ, लक्ष्मी का मुंह घर की तरफ ही होना चाहिए।
घर की तरफ होना अच्छा ऐसे दरवाजे पे लगाए सामने नहीं लगाए। नहीं, सामने लक्ष्मी जाती नहीं है, लक्ष्मी आती है। समझ में आया? हाँ, वो बराबर जगह है। इसमें भी फर्क पड़ता है नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ता है, वो तो फोटो की बात है, पर वास्तविकता ये होती है, जिस घर में स्त्री को एक पैसे के लिए रुलाया जाए या उसको जो उसको चाहिए सामान वो नहीं ला के दिया जाए, उसको बात बात पे मारा जाए, है ना, उसका 10 लोगों के बीच में अपमान किया जाए, वो होता है लक्ष्मी का अपमान करना। उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाया जाए, उसके साथ जबरदस्ती विकार में जाया जाए, ये सबसे बड़ा पाप है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी भी स्त्री के साथ आप जबरदस्ती विकार में जाते हो तो आप उसके पति नहीं कहलाते, आप महापापी कहलाते हो, अजामिल कहलाते हो। ये होता है स्त्री पर अत्याचार करना। समझ में आया? ये होता है स्त्री का अपमान करना। अगर किसी भी स्त्री के साथ कोई भी पति जबरदस्ती विकारी संबंध बनाता है, वो मानो वो पाप कर्म जमा कर रहा है, एक दिन वो भुगतान जरूर करेगा। ठीक है? ये भी पाप कर्म, ये पाप कर्मों में आता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इसी से बड़े बड़े पाप कर्म बन जाते हैं। किसी स्त्री को आप मार पीट कर रहे हो, अगर किसी स्त्री को आप मारते पीटते हो, मार पीट करके विकार से संबंध बनाते हो, या रोज आप मारते पीटते ही हो, तो स्त्री का अपमान करना होता है। अगर अपनी स्त्री की गलानी अपने दोस्तों के बीच में या परिवार वालों के बीच में या कहीं पर भी करते हो, ये भी स्त्री का अपमान है। बाकी नशा करना, ये सब चीजें करना, ठीक है, तो इसको अपमान कहते हैं। बाकी अगर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, अगर अच्छे उस पे हो, आप भगवान को याद कर रहे हो, आपकी लाइन अच्छी है, आप उसके बाद फिर अगर स्त्री आपको बंधन डालती है तो वो स्त्री का पाप कर्म बनता है। समझ में आया? अगर आप किसी अच्छे कार्य में चल रहे हो, कोई अच्छा कर्तव्य कर रहे हो और स्त्री आपको रोक रही है, तो फिर स्त्री का पाप कर्म बनता है। अगर किसी कर्मों से स्त्री रोकती है तो वो स्त्री का बोझ बनता है। हाँ, तो ये चीज, इस चीज को देखो, यहाँ पता चल जाएगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये सब चीजें अपने आप मालूम पड़ती है। और कुछ, इसलिए स्त्री सम्मान भी बहुत जरूरी है। अगर आपने स्त्री के लिए सारी चीजें आप कर रहे हैं, समय टू समय सब दे रहे हैं या सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो परेशान है, तो फिर वो मूर्ख है। जरूर मूर्ख है ना। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप समय समय पर सब चीजें हो रहे हैं, जो भी है, पर उसके बाद भी वो परेशान है या दुखी है या कुछ भी है, तो फिर उनकी अपनी कर्म है। अगर या तो पुरुष अगर स्त्री को प्रभु मिलन से या परमात्मा की याद से रोकता है तो पुरुष पाप कर्म करता है, और स्त्री रोकती है तो स्त्री पाप कर्म करता है। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन जो भी रोकेगा वो पाप कर्म करता है, क्योंकि यही सीढ़ी है। आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा की संतान है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दुनिया का उदाहरण हम देते हैं। घर में आई पत्नी और आकर के वो अपने पति को कंट्रोल करती है कि अपनी माँ से नहीं मिलना, अपने बाप से नहीं मिलना, तो स्त्री पापी है। क्यों? कारण, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने इस शरीर को पैदा किए हुए माँ बाप से मिलन मलाने के लिए रोकती है, उनकी देखभाल करने के लिए रोकती है, उनकी केयर करने के लिए रोकती है, तो स्त्री पाप कर्म करता है। चाहे वो कितनी भी अच्छी स्त्री क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, अगर एक अपने पति को अपने
माँ बाप से अलग रहने का मैसेज देती है तो वो पाप कर्म करता है। ठीक है। और पुरुष का बताते हैं, अगर पुरुष माँ बाप की सुनकर स्त्री को मारता है तो पुरुष पाप कर्म करता है। क्यों? आप अपने माँ बाप से जरूर मिलो, जरूर मिलना चाहिए, पर माँ बाप की व्यर्थ की बातें सुनकर अगर स्त्री पे अत्याचार किया तो आप पाप कर्म करता है। ठीक है। और अगर स्त्री की मानकर स्त्री के पीछे पीछे ही और माँ बाप का त्याग किया या माँ बाप को किनारा किया या उनकी ग्लानि की या उनको देखभाल नहीं की या वो सक्षम नहीं है और आपने सेवा नहीं की तो फिर आप पाप कर्म करता है। इसलिए कभी कभी माँ बाप अगर हमें गलत चीजें बोलते हैं या कुछ तो उतना सुनो जितना आप बस कोई बात नहीं, है ना। पर ऐसा नहीं कि उनकी सुन के उसको कुटाई करे और उसकी सुन के उसकी कुटाई करे। आजकल के बच्चे तो पत्नी की सुन करके माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम को छोड़ के आते हैं, तो ये पाप कर्म करता है। अब उसके बच्चे होंगे तो वो भी तो तैयारी कर रहे हैं ना कि भाई एक दिन वृद्धाश्रम आप भी जाओगे। समझ में आ रहा है? याद रखना, अगर अपने बच्चों का मोह में आकर सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति का देखती है और माँ बाप या किसी से संबंध नहीं रखती तो फिर वो अपनी तैयारी कर रही है कि मेरा बुढ़ापा भी ऐसे ही होने वाला है। क्यों? एक दिन मेरे को भी वृद्धाश्रम का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बन गए ना। हाँ, एग्जाम्पल बन गए। तो उसकी बहू आएगी तो जैसे मैंने किया फिर वो मेरे साथ ऐसे करेगी। ये कर्म का पहिया है गोल, इसलिए बोलते कर्म का पहिया गोल होता है जो घूमता रहता है। आज आपके साथ है, कल उसके साथ होगा, उसके साथ होगा। तो स्त्री सबसे ज्यादा मूर्ख क्या करती है? आते ही कब्जा, माँ बाप से दूर करना, माँ बाप से दूर नहीं। आप खुद भी करो ना, सेवा करो जितना आपसे बनता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो पति को नहीं रोको। ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उस पति को ध्यान रखने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन फिर पेरेंट्स को ऐसे कर देना ये भी गलत है, क्योंकि अब थोड़ी जंगल है जो वानप्रस्थ जीवन में वो सन्यास करने के लिए चले जाएंगे। माँ बाप भी तो मोह के बंदर हो गए हैं ना, बच्चों को चिपके रहना चाहते हैं, फिर पोतों को चिपके रहना चाहते हैं। अब चिपकना ही है तो आपको सेवा ही करनी है, आप भी साक्षी भाव होकर के सेवा करो। तो क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, अगर हम आप ये बात चीजें सोचो, अगर कन्या घर में आई शादी करके, उसके माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो हाँ, अगर उसी के माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो वो बुरा बन जाता है। और हम अपने ससुर के साथ गलत करके अच्छे बन जाते हैं। कौन सा लॉजिक है ये? कौन सा लॉजिक है ये? कहीं का लॉजिक नहीं बैठता है। हमारे पेरेंट्स के साथ गलत करे तो वो ठीक है, पर हम किसी के साथ गलत करें तो वो राइट है। ये सिद्धांत और ये बिल्कुल रोंग हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे माँ बाप भी सुखी रहे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? बोलते ना, कर्म का फल कैसे आता है पता है? अगर आप जिस घर में आई हो विवाह करके, अगर आप उस माँ बाप की सेवा करती हो तो जो पीछे आपके माँ बाप है उनकी सेवा आप ही हो रही है, तो भगवान भी क्या करेगा? पीछे का ध्यान आपका अपने आप रखेगा। समझ में आया? वो पीछे का ध्यान रख रहा है और आप सामने का ध्यान रख रहे हो। आप उम्मीद मत करो कि मैं इन माँ बाप को से मेरे से कुछ धन दे, माल दे, नहीं। आपने उधर ध्यान रखा तो पीछे भगवान ध्यान रखता है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि मैं अगर वो कर रही हूं तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप का ध्यान वो दूसरे, मतलब सर्कल घुमा हुआ है ना, पूरा आपका जुड़ा हुआ है। जैसे आपका सामने का हिस्सा पीछे से जुड़ा हुआ है और पीछे का हिस्सा सामने से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अब आप कहो सिर्फ यही अच्छा है ये बुरा है तो कैसे चलेगा? नहीं ना, ये भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। ये दोनों ही आपके हैं। जिस घर में शादी होके आई हो वो भी माँ बाप आपके हैं, जिससे पैदा हुई हो वो भी माँ बाप आपके हैं। तो आपको दोनों को ही क्या करना है? संभालना है। ठीक है। इस चीज पे विशेष कन्याएं भी ध्यान दे और पुरुष भी। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप मेरे हैं पर स्त्री के माँ बाप उसी के ही हैं, ये भी रोग हो जाता है।
जैसे वो आपके माँ बाप को अपने माँ बाप समझती है, तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है, क्या बनता है? हाँ, तो उनके माँ बाप की संभाल, आप एक बेटे बन गए हो, ठीक है, आप उनके भी क्या बन गए हो, बेटे बन गए हो। कभी आपको उनकी भी देखभाल करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए, वो मौका भी जरूर, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई स्त्री ही सास ससुर का ध्यान रखे, पुरुष का भी फिर फर्ज बन जाता है कि आप भी अपने उन माँ बाप का ध्यान रखें। तो यहाँ समानता आ जाती है, यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ मतभेद कुछ नहीं होता। पर दुनिया अब उल्टी हो चुकी है एकदम। कन्या सोचे मेरे ही माँ बाप का सम्मान करे और मेरे ही माँ बाप के बनकर रहे, हाँ, कन्या ऐसे सोचती है, ठीक है। और पुरुष भी ये सोचता है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करे, मेरे माँ बाप की इज्जत करे। ये बस ये लड़ाई इसमें ही है। अरे आप उसका करो, वो आपका करेगा, बराबर हिसाब ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? आप उसका करो, वो आपका करेगा, बराबर हो गया हिसाब। झगड़ने वाली कौन सी बात है, लड़ने वाली कौन सी बात है? समझ में आए? पर मेजॉरिटी बच्चियों ने गलती की अपने जीवन में, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मेजॉरिटी बच्चियों ने ये गलती अपने जीवन में की है कि सास ससुर को माता पिता के रूप में देखा नहीं, ना पुरुष ने अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में देखा नहीं। ज्ञान में भी थी अभी, हाँ। बाबा से मिलने के लिए रोकते। बस ज्ञान में भी यही हो रहा है। बिल्कुल बराबर हुआ। ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है कि किससे रोक रहे हैं, बाबा से बाप से मिलने के लिए। किससे रोक रहे हैं अभी? हाँ, अभी रोक रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, तो ये भी पाप कर्म सभी है। सेंटर रोकते। जो बाबा से मिलने के लिए रोक रहे हैं वो भी क्या बन रहा है, पाप कर्म बना। वो भी पाप कर्म बन रहा है। तो इसलिए बच्चों को यही बोलते हैं कि ये पाप कर्म है, पर मात पिता तो मात पिता ही रहेंगे ना, वो तो नहीं बदल सकते। समझ में आया? मात पिता तो वही रहेंगे ना, तो वो थोड़ी बदल सकते हैं। तो क्या करना है, जो रोकते हैं वो अपना, क्योंकि बात तो यही हो गई ना कि मैया को जब निकाला तो क्या कहेंगे, मैया को घर से बाहर निकाल दिया, मतलब माँ और बाप को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, मधुबन घर से। और कितनी बुरी तरीके से निकाला। हाँ, अरे आज के अनाथ आश्रम में छोड़ने वाले कम से कम ये तो देखते हैं कि अनाथ आश्रम में वहां छोड़ के आ जाते हैं। आप बच्चों ने तो ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी, ये भी शाम कहाँ के समय रहेगी? निकला था वो। ठीक है। नाश्ता भी नहीं दिया, हाँ। एक टाइम नाश्ता भी नहीं। तो ये देखो, ये पाप कर्म कितना बना। ये पाप कर्म की कन्या का यही नहीं पता है कि वो जाएगी कहाँ। वो भले वो कन्या सोचते थे, पर थी तो गुप्त वेश में कौन थी, वो हाँ?